राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार यानी 12 अक्टूबर 2024 रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना निर्मल नगर के कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर हुई, जिसके बाद 2 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई के एक बड़े मुसलमान नेता बाबा सिद्दीकी को सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई बॉलीवुड सितारों के करीबी के रूप में भी जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट में सलमान खान और दाऊद गैंग का भी जिक्र किया गया है। मुंबई पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने उन जगह से 6 खाली गोलियां बरामद की है, जहां 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सीने में 3 गोलियां लगी थी। बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ होने के बावजूद गोली शीशे के पार घुस गई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी नाम सामने नहीं आया है, जल्द ही नाम वेरीफाई किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है, जिसका नाम धर्मराज कश्यप और करनैल सिंह है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी पिछले कई घंटों से आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने को लेकर भी पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि इस मर्डर को अंजाम देने में 3 शूटर थे और 1 आरोपी रैकी कर रहा था। पुलिस की जांच और पूछताछ में ये बात लगभग कंफर्म हो गई कि बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। क्राइम ब्रांच को आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे, जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को 2.5 लाख रुपए सुपारी मिली। शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वे आपस में 50-50 हजार रुपए बांटने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 2 सितंबर से आरोपी कुर्ला में किराए पर रह रहे थे। इस कमरे का प्रति माह 14,000 किराया दिया गया था। अब इस मामले की परत दर परत छानबीन करने और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की 3 टीमें मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली भेजी गई हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी सूत्र ने बताया कि इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ अंडरवर्ल्ड एंगल की जांच की जा रही है। मुंबई के एक बिल्डर के साथ बाबा सिद्दीकी के लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर भी मुंबई पुलिस की नजर है। ये उन पहलुओं में से एक है जिसकी जांच की जा रही है। दोनों के बीच ज्ञानेश्वर नगर SRA प्रोजेक्ट को लेकर विवाद था। पिछले महीने दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में किसी ने निजी दुश्मनी तो नहीं निकाल ली। हालांकि नए लड़के यानी 18 से 24 साल को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर फायरिंग कराना ये बिश्नोई गैंग का तरीका है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी रहे हैं। क्या इस कनेक्शन का फायदा उठाकर गुमराह करने के लिए बिश्नोई मॉडल का इस्तेमाल किया गया? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिसकी छानबीन में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को 2 घंटे तक बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की छाती में सामने की तरफ 2 गोलियां लगी। बहुत खून बह चुका था और जब उनके परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल लेकर आए तो वह बेहोश थे। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शनिवार रात 11:27 पर सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया गया था। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर तब गोलियां चलाईं जब लोगों ने दुर्गा पूजा विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान पटाखे फोड़ने शुरू किए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि तब ज्यादातर लोगों ने पटाखे फोड़े जाने के कारण गोलियां चलने की आवाज नहीं सुनी। इस चौंकाने वाली घटना के बाद विपक्ष के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था चिंताजनक है। शरद पवार ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चिंताजनक है कि स्थिति को इतनी हल्के ढंग से संभाला जा रहा है।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.